और मानव शरीर प्राप्त हो भी जाए और मान लो उस मानव शरीर में हम शिव भक्ति से अगर दूर हैं तो इस संसार में बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस प्रपंच में हमें पढ़ना पड़ता है। मृत्यु सागर में यदि मानव देह का जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है और मानव शरीर यदि प्राप्त हुआ है और उस मानव शरीर में यदि भगवान शिव की अविरल भक्ति आपको और हमको मिल जाए तो समझना कि हमारा मानव जीवन लेना सार्थक हो गया। पूरी दुनिया का, पूरे संसार का, पूरी दुनिया का लोग, पूरी दुनिया का भक्त, पूरे संसार का भक्त इस पवित्र पावन देवघर की भूमि पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और देवघर की भूमि पर जब जल चढ़ाने के लिए आते हैं तो पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ आते हैं। कल एक पत्रकार महोदय देवघर के प्रश्न किए कि सुल्तानगंज से जल भरकर लोग देवघर तक आते हैं और लाखों लाखों भक्त रोज शिवजी को जल चढ़ाते हैं। आप उनको किस दृष्टि से देखते हैं? हमने निवेदन किया उन पत्रकार महोदय से कि पहले तो देवघर में अगर श्रावण महीने में आप जल चढ़ाने के लिए आ रहे हो, श्रावण के महीने में अगर आप देवघर में जल चढ़ा रहे हो, श्रावण के महीने में आप कावड़ भर रहे हो, तो इतना ध्यान जरूर रखें कि संसार के मनुष्य में दम नहीं है कि वो 100-150 किलोमीटर दूर से गंगा जल भरकर भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए आ जाए। ये उसकी सामर्थ्यता नहीं है। ये वो नहीं चढ़ा सकता। हमको लगता है कि मनुष्य जल चढ़ाने के लिए आया है, पर जब वो गंगा का जल अपने कंधे पर रखकर बोल बम बोलते हुए जब चलता है तो वो मनुष्य नहीं रहता, 33 कोटि देवता स्वयं गंगा का जल लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए। और उसके मुख पर हमेशा भगवान शिव का ही नाम रहता है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा तीर्थ बता दो जिसका नाम घर से जुड़ा हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका नाम घर से जुड़ा हो। केवल एक तीर्थ है, वो देवघर है जो घर से जुड़ा हुआ है। और इस स्थान का नाम भी भगवान शंकर का धाम है, भगवान शिव का धाम है, तो यहाँ का नाम तो बाबा घर होना था, यहाँ का नाम तो बाबा के नाम पर होना था, पर यहाँ का नाम क्या है? बाबा घर नहीं है। यहाँ क्या नाम है? जम के बोलो, देवघर। देवघर मतलब 33 कोटि देवता
का यदि कोई घर है तो वो ये देवघर है, बाबा का स्थान। ये देवघर की पवित्र धरा। अब आपसे एक निवेदन करें, जरा उत्तर दीजिएगा। मेरी झारखंड की जीजियों, बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ की भांजियों, आज इस जगह पे पूरे प्रदेश, जितने आसपास के प्रदेश हैं, सारे प्रदेश यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। घर किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, घर किसको कहते हैं? जहां पर हमारे माता पिता रहते हैं। फिर वो एक किराए का भी मकान है तो वो भी घर कहलाता है। जहां माँ बाप रह रहे हैं, जहां माता पिता रह रहे हैं, उसको घर कहा जाता है। तो किसी ने इंद्रदेव से पूछा कि इंद्रदेव ये बताओ, गरुण वरुण सारे देवता मिलकर सब देवघर जा रहे हैं, वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहा वो घर है। किसका घर? तो कहा सारे देवताओं का घर, क्योंकि वहां जगत के माता पिता स्वयं भगवान शिव और सती उस भूमि पर भगवान शंकर पार्वती के साथ विराजमान। भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं माता सती के साथ विराजमान। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भीड़ू लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति वारे ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कह रहे हैं। जिस पवित्र धरा पर स्वयं देवता भी आने को तरसते हों, ऐसी धरा पर आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। आप अपनी बुद्धि में, अपने चित्त से ये निकाल देना कि आप कथा सुनने के लिए गए। आप अपने विवेक से ये निकाल देना कि हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए देवघर गए। आप अपने विवेक में ये रखना कि हम देवघर में कथा सुनने के लिए नहीं, हम देवघर में अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए इस भूमि पर आ रहे हैं। अपने बाप से, अपने पिता से जो बात करना है, हमें यहाँ बैठकर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना। और इन 7 दिन में हम बाबा से अपने मन की बात कैसे कह सकते हैं और अपना दिल की बात बाबा से कहकर अपनी झोली कैसे भर सकते हैं, ये आपको सीखना। पड़ोसी शोर मचाएगा, पड़ोसन कुछ बोलेगी, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ बोलेगा, उस समय पर उसके पांव पड़कर कहना मुझे कथा सुन लेने दो, बहुत दूर से आई हूँ बाबा के धाम में कथा सुनने के लिए।
3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष जी ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है। उस 2.5 घंटे में मुझे मेरे बाबा से बहुत कुछ कहना है और मेरे बाबा की बहुत कुछ सुनना है, जिससे 3 महीने के अंदर मेरा बाबा मेरा दुख काट देगा और फिर मेरा मन आनंद, ये कहना है। और यहाँ कथा केवल शिव की नहीं होगी, यहाँ कथा केवल भगवान शंकर की नहीं होगी, यहाँ कथा माता सती की भी, शिव की भी और माँ गंगा की भी, तीनों का क्रम इस कथा में चलता। तो वो भूमि है जहाँ पर वर्णन किया जाता है कि देवघर में बाबा बाबा सब कहे, पर माई कहे ना कोई। जो एक बार माई कहे देवघर में वही होई। सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिएगा, वहां पर जब पूजन होती है तो सीधे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर दही, शहद, घृत, शक्कर सब शिव जी पे चढ़ाई जाती है। केवल बाबा देवघर की भूमि ऐसी है कि शंकर जी पे चढ़ने से पहले जो जलाधारी है, जहाँ माँ सती विराजमान है, सती माता का हृदय विराजमान है, उस जगह पर पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया जाता है, फिर शिव जी को चढ़ाया। फिर भगवान शंकर विराजमान। शिव कथा कर रही है। जन्म लेना एक मनुष्य का कब सार्थक है, जब वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से दूर रह गए। आपका जन्म लेना तब सार्थक है जब आप जन्म लेने के बाद आप भगवान की अविरल भक्ति में लग गए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, या अपना काम धंधा छोड़ दो, या अपना व्यापार छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा तो हमेशा एक बात कहती है कि अपना कर्म करते रहो, काम करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, अपने परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, पर साथ में जितना समय मिल जाए उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहो। एक लोटा जल बाबा को चढ़ाते। शिव की अविरल भक्ति को धारण करते रहो। बाबा देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करते। कोई तुमसे कहे भी दे कि अपना घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ, तो बिल्कुल मत बैठना, कह देना सियोर वाले बाबा ने मना करा, हम तो नहीं बैठते। कोई तुमसे कहे कि पूरा घर छोड़कर गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना, कह देना महाराज ने मना करा, हम तो नहीं जा सकते। कोई कहे कि तुम बैरागी बन जाओ, कोई कहे तुम सन्यासी बन जाओ, कोई कहे तुम तपस्वी बन जाओ, कोई कहे कि तुम साधक बन जाओ, कह देना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम कलिकाल में जन्म लिए हैं। और इस कलिकाल में हम अगर घर के अंदर रहकर भी भगवान का यदि मुख से 2 क्षण में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। ये शिव महापुराण की कथा, हमारा मोक्ष निश्चित है। एक सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर ज्ञान देना सरल है, पर उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना बड़ा कठिन है।
स्वयं की जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है। कई लोग कहते हैं शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, पर अपने अंदर ही शांति नहीं आ पाती। अब यहाँ इतने कथा सुनने के लिए मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माता पिता इस पवित्र कथा में आए हैं। 10 तारीख से आप सब ने अपनी अपनी जगह, सही है कि गलत है? 10 तारीख से जगह संभाली है और 14 तारीख से कथा चालू हो रही है। और हमको सूचना मिली कि कल 13 तारीख को रात्रि को 11 बजे ये पूरे पंडाल फुल हो चुके थे और लोग रोडों पर बैठना प्रारंभ कर दिए। देखा नहीं? किसके लिए आए हो? सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं। आप किसी व्यक्ति और विशेष के लिए नहीं है। आप आए हो शंकर भगवान को अपने मन की बात कहने के लिए और शिव जी का वर प्राप्त करने के लिए। सीहोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा। आप गलत फहमी में मत रहना कि सीहोर वाला महाराज आपको कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम दे सकें, पर मेरे देवघर वाले बाबा की इतनी सामर्थ्यता है कि दुनिया का सारा सुख आपको दे सके। मेरे भोले बाबा की वो सामर्थ्यता है कि कोई आया खाली नहीं गए। यहां किसी की सामर्थ्यता नहीं है। करता वही है, आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। और ये हमारी और आपकी केवल एक निमित्तता है। आज हमारे सांसद जी जब आए तो उन्होंने एक ही बात की, गुरुजी हम बाबा की आज्ञा से, देवघर वाले बाबा की आज्ञा से कथा सुनने के लिए एक दिन के लिए हम यहाँ पहुंचे। और अभी आपने माइक पे भी